कि अंबेडकर जन मोर्चा का कार्यक्रम ये बताते हैं छोटा, जनता बड़ी संख्या में जुट जाती है। तो जनता अगर जुट रही है तो ये बात पता चल रहा ना कि सरकार जनता के साथ न्याय नहीं कर पा रही है। सरकार सिर्फ कह रही है ये सबका साथ सबका विकास इनका सिर्फ अखबारों में है, टीवी चैनलों में है, लेकिन वास्तव में गरीब जनता के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। सरकार के पास कोई ऐसा ताकतों को लगा करके इस आंदोलन को दबाने की कोशिश किया है। सरकार ने कभी नहीं कोशिश किया कि गरीब जनता की बात हम सिंपैथी पूर्वक सुने, गरीब जनता की समस्या को सुने और समाधान करें। सरकार आम जनता के साथ न्याय नहीं करना चाहती है, ये इस सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। हम लोग छोटा सा कार्यक्रम सम्मेलन करने की अनुमति मांगते हैं तो प्रशासन में यहाँ गोरखपुर के लोग बैठे। का प्रेस वार्ता हम लोगों का इस संदर्भ में था कि लगातार इधर हम लोग अंबेडकर जन मोर्चा की तरफ से लगातार गरीब दलित पिछड़े भूमिहीनों के लिए हम आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन सरकार ने इस आंदोलन को अपनी देखिए आज हम प्रेस वार्ता इसलिए कर रहे हैं कि कार्यकर्ता सम्मेलन हमने कौड़ीराम में भी रखा था अंबेडकर जन मोर्चा का 25 फरवरी को, यानी कल संडे था। और उस कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए हम लगातार प्रशासन से अनुमति मांग रहे हैं, लेकिन वहाँ पे एसडीएम के यहाँ एप्लीकेशन जाता है तो थानेदार के यहाँ भेजते हैं, थानेदार के यहाँ जाता तो सीओ के यहाँ भेजते हैं, सीओ के यहाँ जाता तो एसपी के यहाँ, और फिर बाद में सब लोग मिल कर के ये कहते हैं कि हम आपको परमिशन नहीं देंगे। और ये बताते हैं कि आपके कार्यक्रम में, आपके आंदोलन में, आपके सम्मेलन में बड़ी संख्या में जनता जुटती है। तो अब सवाल इस बात का है कि इस देश में जहां भारत का संविधान लागू है, लोकतांत्रिक देश है, अब गरीब जनता अपने हक की बात न कर पाए, ये सरकार की साजिश है। और पुलिस प्रशासन और अधिकारी ये कह रहे हैं कि अगर हम आपको परमिशन दे देंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। तो क्या मुख्यमंत्री जी के ज़िले में मैं हूँ और लोग कहते हैं कानून का राज है और संविधान का राज है, तो संविधान का कहाँ अनुपालन हो रहा है कि आज गरीबों की बात करना अपराध हो गया है, आज दलितों पिछड़ों भूमिहीनों की बात करना अपराध हो गया है। आप सभी जान रहे हैं कि लगातार हम लोग गरीबों को प्रति परिवार 1 एकड़ ज़मीन दिलाने के लिए हम लोग आंदोलन चला रहे हैं, जिसमें पहले चरण में हमने आंदोलन किया था 17 दिसंबर 2022 को, दूसरे चरण में हमने आंदोलन किया 17 मार्च 2023 को, तीसरे चरण में हमने आंदोलन किया 10 अक्टूबर 2023 को, डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन। इस आंदोलन के बाद आप सभी को मालूम है कि मेरी गिरफ्तारी हुई, मेरे साथियों के साथ 10-12 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। 22 दिन लगातार मुझे जेल में रख करके प्रताड़ित किया गया था। मुश्किल से न्यायालय ने हस्तक्षेप किया तो मुझे जमानत मिली। और उसके बाद हमने फिर चौथे चरण में हम जब सरकार ने हमारी बात नहीं सुना तो हमने कहा कि चौरी चौरा से हम गोरखपुर तक आक्रोश यात्रा निकालेंगे अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए। उसके बाद 29 को कार्यक्रम होना था, 29 जनवरी को, 27 जनवरी को ही रात में मेरी गिरफ्तारी हुई। और रात में कैसे गिरफ्तारी हुई? अपराधियों से भी बदतर दशा में मेरी गिरफ्तारी की जाती है, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट का रूल है कि जब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके घर के लोगों को पहले पुलिस सूचना देगी या उसके परिचितों को सूचना देगी। लेकिन इस बार की मेरी गिरफ्तारी 11 बजे, 11:30 बजे रात में हुई। मेरे घर के रास्ते में घेर करके हुआ। पुलिस सादी वर्दी में थी, क्या पता वो पुलिस थे कि गुंडे थे, ये तो बाद में पता चला। लेकिन हमको जब गिरफ्तार किया गया तो तुरंत मेरा फ़ोन ले लिया गया, स्विच ऑफ कर दिया गया। मुश्किल से, चूँकि पहले मैं फ़ोन पे घर वालों से बात कर रहा था, उसी दौरान मैं अपने घर में एक लोगों को बता पाया कि मैं गिरफ्तार हो रहा हूँ, लेकिन पुलिस ने किसी को सूचना नहीं देने दिया। तो इस तरह से मुझे इस बात की आशंका है कि सरकार हमारी आवाज़ को दबाने के लिए हमारी हत्या भी करा सकती है। रात में जब पुलिस गिरफ्तार कर रही है और घर के लोग, दोस्त मित्र जब पूछते हैं कि कहाँ है निराला जी, तो शाहपुर के थानाध्यक्ष या एसपी जो भी लोग हैं वो बताते हैं कि निराला जी को हमने गिरफ्तार ही नहीं किया है। तो निराला जी को अगर इस तरह से वो बताएंगे गिरफ्तार नहीं किया है तो फिर हमारे साथ क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। और कल को मैं आपके बीच में ये आग्रह करना चाहता हूँ कि मेरे साथ कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी, गोरखपुर के जिला प्रशासन की होगी। अभी जब 25 तारीख की हमारी जब सम्मेलन, कार्यकर्ता सम्मेलन वहाँ कौड़ीराम में लगा था, बांसगांव विधानसभा में, तो मैं लगातार परमिशन के लिए हमारे साथी एसडीएम के पास, वहाँ के थानाध्यक्ष के पास, सीओ के पास जा रहे हैं, वो लोग मना कर रहे हैं। मैं खुद डीएम से मिलने गया था, मैं खुद एसएसपी से मिलने गया था। डीएम और एसएसपी बोलते हैं निराला जी से नहीं मिलना है, सबसे मिलेंगे, निराला से नहीं मिलेंगे। और लोग कहते हैं कि इनके कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं तो ये तो सरकार की विफलता है। सरकार ने अन्याय किया है और जनता को ये बात समझ में आ गया है, तो जनता अब सड़क पर उतर रही तो सरकार परेशान हो रही है। इस तरह से दमन करके
हमको जेल भेज करके, हमारे साथियों को प्रताड़ित करके, जितने भी लोग हैं, ऋषि कपूर जी हैं, इधर राजेंद्र जी हैं, सब साथी हमारे साथ हैं, इन लोगों को भी जेल भेजा गया, तमाम पत्रकार साथियों को भी हमारे साथ जेल भेजा गया। ये सरकार दमन कर रही है। अब जो दलितों की बात कर रहा है, जो पिछड़ों की बात कर रहा है, जो गरीबों की बात कर रहा है, अब सरकार उनका दमन करना चाहती है। मुझे बार बार जेल भेज करके सरकार अपराधी बनाने की कोशिश कर रही है और मेरे किसी भी कार्यक्रम को अनुमति नहीं दे रहे हैं। अभी बीजेपी का कार्यक्रम हो तो बिना अनुमति का कार्यक्रम होगा। अब सत्ता पर ये लोग कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो क्या इनकी डबल इंजन की सरकार में खाली भाजपा के कार्यकर्ता ही बैठेंगे क्या? भाजपा के लोग ही खाली बैठेंगे? मोदी जी और योगी जी के कार्यकर्ता ही सिर्फ बैठेंगे क्या? आम जनता के नहीं बैठेगी क्या? इनका डबल इंजन का सरकार है, जनता की सरकार नहीं है। सरकार तो जनता की होती है। परमिशन नहीं दे रहे हैं तो अभी हम ये कार्यक्रम स्थगित कर रहे हैं, लेकिन अब इसका हम जवाब, अब इस बात को जो सरकार दमन कर रही है, जो सरकार ये कुकृत कर रही है, ये सारी बात अब हम जनता की अदालत में ले जाएंगे और लोकसभा का चुनाव सामने है, सरकार को हम जवाब देंगे और इस गोरखपुर मंडल में लोकसभा के चुनाव में हम बीजेपी को हराएंगे, सरकार को हराएंगे और खुद मैं बांसगांव लोकसभा में चुनाव लड़ूंगा और चुनाव लड़ करके मैं खुद वहाँ पे, अगर सरकार हमारी बात सड़क से नहीं सुन रही है, सरकार अगर हमारी बात जन आंदोलन से नहीं सुन रही है, तो अब गरीब जनता को लामबंद करके, गरीबों की ताकत के दम पे अब उनकी आवाज़ उठाने के लिए श्रवण कुमार निराला खुद संसद में जाएंगे और जब मैं संसद में जाऊंगा तो वहां सरकार से आंख में आंख डाल के बात करूंगा और जब मैं वहां से बोलूंगा तो सरकार की हिम्मत नहीं होगी, सरकार की वो क्षमता नहीं होगी जो हमारी आवाज़ दबा पाए, और सरकार अगर वहां भी दबाने की कोशिश करेगी तब भी हम उसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देंगे।